Good morning, dear students. Today we will discuss about the mathematics of 7th class. Today we will discuss exercise 5.1. यानी आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.1. 5.1 के 8 सम तक आपके लास्ट वीडियो में हो गए थे. अब क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, आपको एक फिगर गिवन है जिसके अंदर कुछ एंगल दिए गए हैं, उनकी कुछ साइडें दी गई हैं. इसके बेस पे आपको कुछ क्वेश्चन गिवन है, इनके क्या देने हैं, आंसर देने हैं. तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सबसे पहले ये होता है एडजेंस्ट एंगल. क्या होते हैं एडजेंस्ट एंगल? जिसके अंदर वन जो रो है वो कॉमन होती है. जैसे ये वाला एंगल दोनों क्या है, एडजेंस्ट एंगल है. ये वाला एंगल इसके भी क्या है, एडजेंस्ट एंगल है. ये वाला जो एंगल है वो इसके भी क्या है, एडजेंस्ट. मीन्स जो साइड में जिसके अंदर कुछ एक लाइन क्या होती है, कॉमन होती है, उसको क्या बोलते हैं, एडजेंस्ट एंगल बोलते हैं. तो इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, इज एंगल 1 एडजेंस्ट टू एंगल 2. यानी एंगल 1 ये वाला है हमारा और एंगल 2 क्या है, ये वाला है. तो दोनों क्या है, ये एडजेंस्ट एंगल है. यस या नो? यानी ये क्या हो जाएगा, हाँ जी है. तो ये क्या है, यस. सेकंड गिवन है AOC. AOC यानी ये वाला जो एंगल है, एंगल 1. और फिर क्या है, एडजेंस्ट टू AOE. AOE यानी इसमें तो ये वाला एंगल आया था और AOE में क्या आ गया, कंप्लीट. क्या ये एडजेंस्ट एंगल है? नहीं, क्योंकि एडजेंस्ट एंगल तो वो होगे जिसके अंदर एक रो क्या होगी, कॉमन. जैसे इसके साइड में ये वाला एंगल था, ये वाला एडजेंस्ट एंगल हो जाएगा. लेकिन इसके अंदर क्या है कि ये वाला एंगल इसके, ये तो इसका पार्ट है बल्कि इसके एडजेंस्ट में नहीं है. तो इसको क्या बोलेंगे हम कि ये इसके एडजेंस्ट में नहीं है. तो ये क्या होगा, नो, नहीं, ये एडजेंस्ट एंगल नहीं है. नेक्स्ट, डू एंगल COE. यानी COE मीन्स एंगल 2. ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल. एंड EOD फॉर्म ए लीनियर पेयर. EOD अब क्या देखेंगे, EOD ये वाला, एक ये वाला एंगल है और सेकंड कौन सा, ये वाला एंगल है. क्या ये एक लीनियर पेयर एंगल है क्या? यानी जब दोनों को इनको मिलाया जाता है तो एंगल क्या है, एक ही लाइन पे बन रहे हैं. ये CD पे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल है, ये दोनों एक ही लाइन पे बन रहे हैं. तो हम क्या कह सकते हैं, ये क्या है, लीनियर पेयर एंगल है. तो ये क्या है, लीनियर पेयर एंगल है. क्या लिखोगे, यस, क्योंकि दोनों का जो सम है वो क्या आ रहा है, 180 डिग्री. नेक्स्ट है R यानी RBOD. यानी क्या है, BOD ये वाला मीन्स ये वाला एंगल. और फिर क्या है, DOA. DOA ये वाला एंगल. इसमें लिया हमने ये वाला और इसमें लिया ये वाला. ये सप्लीमेंट्री यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मीन्स ये कंप्लीट एंगल सप्लीमेंट्री एंगल है. क्या सप्लीमेंट्री एंगल है? क्योंकि ये एक ही लाइन पे बन रही है, AB पे, AB लाइन पे बन रही है. तो ये क्या है, लीनियर पेयर. और जब ये लीनियर पेयर होते हैं तो सम कितने का होता है, 180 डिग्री का. अगर सम इसका और इसका दोनों एंगल का क्या है, 180 डिग्री है कंप्लीट, तो इसको क्या बोलेंगे हम, सप्लीमेंट्री एंगल. नेक्स्ट क्या है, इज एंगल 1 वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 4. 1 एंगल हमारा ये था और एंगल 4 क्या था, ये था. क्या ये वर्टिकली अपोजिट है, ये वाला एंगल इसके क्या है, आमने सामने है. ये वाला और ये वाला क्या है, एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल है. तो क्या होगा, यस, हाँ, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल एक दूसरे के है. नेक्स्ट है, व्हाट इज द वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल 5. एंगल 5 क्या है, ये वाला. इस एंगल 5 के वर्टिकली अपोजिट क्या है, वर्टिकली अपोजिट क्या होगा, ये इसके अपोजिट ये वाला एंगल होगा, ये वाला, और ये वाला होगा. तो ये एंगल कौन से हैं, 2 and 3. इसके वर्टिकली अपोजिट क्या होगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3. जब इन दोनों को ऐड किया जाता है, ये वाला एंगल और ये वाला, दोनों एंगल को ऐड किया जाता है तो ये इक्वल आ जाता है किसके, एंगल 5 के. तो इस तरह क्या है, ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है. नेक्स्ट क्वेश्चन,
जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10, इंडिकेट विच पेयर्स ऑफ एंगल, यानी इस फिगर में कुछ एंगल आपको गिवन है, इसके अकॉर्डिंग आपको ये बताना है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, इसके अकॉर्डिंग वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन कौन से हैं। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन से हैं, जो एंगल 1 है वो एंगल 4 के क्या है, इक्वल है, बिल्कुल आमने सामने है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी क्या लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल। जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है वो क्या है, एंगल 1 एंड एंगल 4, ये दोनों 1 और 4 क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। नेक्स्ट क्या आ जाएगा कि एंगल 2 प्लस एंगल 3, यानी एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये किसके अपोजिट हो जाएगा, 5 के, यानी ये वाले जो एंगल है वो इसके अपोजिट है। जब इसको और इसको दोनों को ऐड किया जाता है तो ये इसके क्या होगा, मीन्स ये दोनों इनके क्या है, आमने सामने है, तो इनको क्या बोलेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। 1 4 के सामने है तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, 2 और 3 के सामने क्या है, 5, तो 5 क्या है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। नेक्स्ट क्या है, लीनियर पेयर, यानी लीनियर पेयर, ये फर्स्ट था, सेकंड क्या है, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर जिसके अंदर जो सम है वो क्या होगा, 180। लीनियर पेयर्स क्या है, मींस जिनका जो सम है वो क्या होता है, 180, या एक लाइन पे जो एंगल बनाए गए हैं। तो एंगल 1 और एंगल 5 क्या है, इस लाइन पे है, तो ये क्या है, लीनियर पेयर है, यानी क्या आ जाएगा, लीनियर पेयर, एंगल 1 एंड एंगल 5 लीनियर पेयर है। सेकंड, इस लाइन पे, ये वाली जो लाइन है इस पे क्या है, 1 2 एंड 3, इसमें क्या हो गया, ये वाले 3 एंगल हो गए, ये क्या है, लीनियर पेयर है। सेकंड में क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर के अंदर देखा जाए तो इसके अंदर 2 एंगल है, लेकिन इस लाइन पे कितने हैं, ये 1 2 3, तो ये तीनों किस में आ जाएंगे, लीनियर पेयर एंगल में, और इसके अंदर 2 3 4 ये किस में आ जाएंगे, लीनियर पेयर में। वैसे देखा जाए तो इसमें 1 और 5 क्या है, लीनियर पेयर एंगल है। एंगल मीन्स जिनका जो सम है 180 होता है, और जो एक ही लाइन पे जो भी एंगल बने हैं उनको क्या बोलेंगे हम, लीनियर पेयर एंगल। तो ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये क्या है, लीनियर पेयर एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11, इज एंगल 1 एडजेंस्ट टू एंगल 2, यानी एंगल 1 ये गिवन है, एंगल 2 ये गिवन है, और ये पूछा गया है क्या ये एडजेंस्ट एंगल है क्या, यानी एंगल 1 और एंगल 2 एडजेंस्ट एंगल नहीं है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो वर्टिक्स है वो क्या है, कॉमन नहीं है। जो वर्टिक्स है यानी नो वर्टिक्स कॉमन, कोई भी वर्टिक्स इसके अंदर कॉमन नहीं है, तो ये एडजेंस्ट एंगल नहीं है। एडजेंस्ट एंगल कैसे होते हैं, जैसे ये पॉइंट है और ये वाली जो वर्टिक्स है इसकी, ये क्या है, कॉमन, ये वाला और ये वाला। ये जो एंगल होते हैं जैसे एंगल 1 और एंगल 2, अगर इस तरह से एंगल गिवन है तो इनको क्या बोलेंगे, एडजेंस्ट एंगल बोलेंगे, क्योंकि इसके अंदर ये क्या है, कॉमन है, एक पार्ट, एक तरफ ये है, एक तरफ ये है, और पॉइंट भी क्या होता है इसके अंदर, कॉमन होता है। ये वाले जो पॉइंट्स होते हैं, पॉइंट है, अगर इस एंगल के इक्वल ये एंगल पूछते हो तो एडजेंस्ट हो सकता था, लेकिन एंगल 1 और एंगल 2 एडजेंस्ट नहीं है, क्योंकि कोई भी वर्टिक्स कॉमन नहीं है। इसके लिए जो पॉइंट है, वर्टिक्स है, वो कॉमन होना जरूरी है, क्योंकि इसके अंदर ये वाली लाइन तो कॉमन है लेकिन वर्टिक्स कॉमन नहीं है, तो इसलिए ये एडजेंस्ट एंगल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है इसी में 12th, इसके अंदर आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। एक्स वाई जेड की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये 55 डिग्री है। अब ये देखा जाए तो ये 55 किसके इक्वल है, एक्स के, यानी एक्स इक्वल 55 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि इसको क्या बोलते हैं हम, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल। तो ये वाला जो एंगल है ये किसके इक्वल आ गया, 55 डिग्री के। अब ये देखा जाए इस लाइन पे ये एक्स वाई एंगल और 55 क्या है, दोनों क्या हो गए, लीनियर पेयर, यानी y प्लस में 55 डिग्री इक्वल किसके आएगा, 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये क्या है, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर्स का जो सम है 180 होता है, यानी y प्लस 55, इन दोनों को ऐड किया तो ये क्या आ गया, y प्लस 55 इक्वल किसके, 180 के। तो y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, 180 माइनस 55 डिग्री क्या आ जाएगा, 125 डिग्री, यानी 25
और 55 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 180। तो ये वाला जो एंगल है क्या होगा 125 डिग्री। अगर ये 125 है तो ये अपने आप हो जाएगा कितना 125 डिग्री। या फिर इस तरह से कर सकते हो, ये वाला x प्लस में z इन दोनों का सम भी क्या आएगा 180 डिग्री। ये क्या है 55 है तो ये क्या हो जाएगा 180 माइनस 55 डिग्री, तो क्या हो जाएगा 125 डिग्री। तो x की जो वैल्यू है वो क्या है 55 डिग्री, y की जो वैल्यू है 125 डिग्री आई है और z की जो वैल्यू है वो भी क्या है 125 डिग्री। इसी तरह से हम नेक्स्ट सम को करेंगे जिसके अंदर एंगल पूछे हैं। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल एक दूसरे के इक्वल होंगे। अगर एक लाइन पे कोई भी एंगल बनते हैं तो उनको क्या बोलते हैं लीनियर पेयर एंगल, और लीनियर पेयर एंगल का जो सम है वो क्या होता है 180। इसी तरह से आप 5.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट करोगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।